जब इलेक्ट्रिकल पॉइंट रास्ता देना छोड़ देते, जैसे अभी आपका फ्रिज है घर का, कई कंप्लेंट पर गए हैं, कहते हैं फ्रिज नहीं चल रहा। अब आप क्या करते हैं, आप फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, 3 तारें बाहर आ रही हैं, ठीक है। अब थर्मोस्टेट को हम कैसे चेक करते हैं, थोड़ा चेक करते हैं, फ्रिज का दरवाज़ा बंद, क्योंकि घर का फ्रिज है, थर्मोस्टेट तो ऑन ही होगा, तो हम तीनों तारों के दरमियान रास्ता चेक करते हैं। अगर कोई 2 तारें आपको रास्ता दे रही हैं तो इसका मतलब है कि थर्मोस्टेट ठीक है, एक तार इन है एक आउट है, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, डोर स्विच तो डेड है, डोर स्विच तो रास्ता नहीं देगा, डोर स्विच वाली तार तो रास्ता नहीं देगी। अगर रास्ता नहीं आ रहा किसी भी तार के दरमियान, इसका मतलब है 100% थर्मोस्टेट स्विच की इलेक्ट्रिकल पॉइंट ख़राब है। हम ये नहीं करेंगे, पैनल खोलेंगे, थर्मोस्टेट स्विच बाहर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे ख़राब है या ठीक है, नहीं, क्योंकि फील्ड के अंदर 90% अनाड़ी मैकेनिक है। ऐसे ऐसे करतूत खिला रहा होता है बंदा, हंसता है यार ये भी हैं, इतने इतने फनकार भी पड़े हुए हैं, ना दिमाग का इस्तेमाल, ना कुछ कर क्या रहे होते हैं, काम क्या होता है, अजीब व गरीब बरतें होती हैं उनकी। और वहाँ पे शिद्दत हमारे सीखने जा रहे होते हैं, लड़के गए होते हैं, तो वही काम करेंगे जो उस्ताद कर रहे हैं, गालियाँ खाएंगे, बेइज्जत होंगे। तो जो चीज़ आपको समझाई जा रही है एक्सपीरियंस पेपर है, आपका थर्मोस्टेट कुछ ऑटो नहीं कर रहा, क्या ख़राब हो गया है, क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिकल पॉइंट ख़राब होंगे फ्रिज आपका चलेगा नहीं। अब आप कैसे क्लियर करेंगे कि मेरा थर्मोस्टेट कुछ ख़राब है, फ्रिज के अंदर से 3 तारें बाहर निकली हैं, फ्रिज का दरवाज़ा बंद, तीनों तारों में से अगर थर्मोस्टेट कुछ ठीक होगा 2 तारें रास्ता देंगी। हाथ नहीं देना, ये डिजिटल मीटर है, ये फ़ौरन बदामत दे देते, हाथ नहीं लगाना तारों को। 2 तारें अगर कोई भी तार रास्ता नहीं दे रही तीनों तारों में से, इसका मतलब है 100% आपका थर्मोस्टेट कुछ खराब है, वो चेंज होगा। अगर थर्मोस्टेट कुछ ऑटो नहीं करता, कंप्लेन आती है नीचे बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्फ़ बन गई है, आप कहते हैं थर्मोस्टेट कुछ को कम, पहले हम यही कहते थे लेकिन हमें उसका फ़ायदा नहीं होता था। अब हम खुद जानते हैं, कंप्लेन आ गई कि यार थर्मोस्टेट को देखा, रेंज उसकी कम कर दी, उनको कहा कि इसको बताना है शाम तक, अगर कोई असर पड़ गया ठीक हो गया तो ठीक है, वरना इस पर 4,000 5,000 खर्च आएगा, ये सही हो जाएगा। ये नहीं बताना था क्या है क्या नहीं है, आपने रेंज कम कर दी, पहले 5-6 पे था, आपने 3 पे कर दिया, तो उन्हें बताना होता है शाम तक या कल हमें बताएं। अगर वो बता देते हैं कि आप ठीक हो गया है तो इसका मतलब है उसकी रेंज ज़्यादा थी। अगर कहते हैं वैसी चीज़ें नीचे जमा रहा है तो उन्हें हम उसी टाइम बता के आते हैं, अगर नीचे इसी तरह चीज़ें जमाता रहा तो इसका 4,000 35,000 4,000 5,000 खर्चा आएगा, तो ये ठीक हो जाएगा, तो हम ठीक कर देते हैं। थर्मोस्टेट कुछ की एडजस्टमेंट होती है, इसके अंदर एडजस्टमेंट को छेड़ कर आप सेट करते हैं। अगर कहते हैं हमारा फ्रिज थोड़ी देर चलता है बंद हो जाता है, हम कहते हैं नीचे कूलिंग के क्या हिसाब है, कह रहे कूलिंग नहीं है नीचे सही, लेकिन थोड़ी देर चलता है बंद हो जाता है, फिर हमारे जहन में होता है कि ट्रिप कर रहा है या ऑटो कर रहा है। जब ट्रिप करेगा तो क्या होगा, ट्रिप जब भी यूनिट करेगा ओवर करंट पे करेगा, ये सारे टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ, ओवर करंट पे करेगा। अगर ऑटो कर रहा है नॉर्मल करंट पे करेगा, आप गए साइड पर देखा नॉर्मल करंट लिया और फ्रिज बंद हो गया, इसका मतलब ये है कि थर्मोस्टेट स्विच की रेंज गड़बड़ हो गई है। हम उसको वहीं सेट कर देंगे, थर्मोस्टेट स्विच से यूनिट के चलाने का पीरियड हम बढ़ा देंगे, तो ये मसला हमारा हल हो जाएगा, क्योंकि सारा हमारे अपने हाथ में है, बाजार से हमें कुछ चीज़ नहीं लेनी होती, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके अपने काम करना होगा। इंशाल्लाह जिंदगी सारी जिंदगी के साथ कल इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद एक टॉपिक रह जाएगा कैपेसिटर, फिर हम वायरिंग पर आ जाएंगे। फ्रिज की वायरिंग, फ्रिज के अंदर इतनी वायरिंग करनी है जो आपको मैंने समझाई है, रिले ऐसे लगानी है, बस ओवरलोड ऐसे लगाना है, पूरी वायरिंग तो कभी नहीं की जाती, ना पूरी वायरिंग ऐसे भी की जाती है, ना सिगरेट भी की जाती है, ना फ्रिज में की जाती है, ना डीप फ्रीजर, कहीं भी पूरी वायरिंग कभी भी नहीं की जाती। कोई शादो नाजिर कुछ चूहे तारें डीप फ्रीजर में खा जाते हैं, वो तारें कलर कोडिंग से हम मिला देते हैं, अगर ना भी दिमाग काम करे खुद ही वायरिंग कर देते हैं। फ्रिज के अंदर कभी मुझे याद नहीं कभी वायरिंग की नहीं की, क्योंकि सारी वायरिंग अंदर है, आपने सिर्फ रिले लगानी है, ओवरलोड लगानी है, ऐसे लगाना है जैसे आपको मैंने समझा। तो इसके अंदर कोई टाइम वाली गेम नहीं होती कि हाँ थर्मोस्टेट कुछ ख़राब हो गया, 2 तारे उतारे, नया थर्मोस्टेट, बल्ब ख़राब हो गया, फ्यूज़ हो गया, बल्ब खोलें, चूड़ी निकालें, दूसरा बल्ब लगा।
डिले खराब हो गई, नीचे कनेक्शन है आपके, तो इसके अंदर गेम या मेहनत वाली कोई गेम नहीं है, ना फ्रिज में, ना डीप फ्रीजर में, ना वाटर कूलर में, ना विंडो एसी में, वायरिंग पहले हुई हुई है। एक आधी चीज़ आपको फॉल्ट के हिसाब से आपने चेंज करनी होती है, वो सारी चीज़ें आती हैं लेक्चर में। लेक्चर आपका पिक है, लेक्चर के टाइम बार बार का रिकॉर्डिंग रखें, उसको बार बार सुनें, और मेरे ख्याल में 15-20 दिन या महीना बहुत ज़्यादा करें, महीने में एक समझदार बंदा आराम से ट्रेंड हो सकता है। जो मुफ्ती आजम है, प्रोफेसर टाइप है, उसके लिए 2 महीने क्या 6 महीने में भी नहीं सीखता। कि किसी स्टूडेंट का आज का टॉपिक में क्वेश्चन, किसी भी स्टूडेंट का